जय हिंद दोस्तों। आइए आज का दोस्तों हमारी क्लास है वो गणित यानी मैथ से है दोस्तों। मैथ में हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों आज का ये जो मेरा क्लास है वो 5वां क्लास है इस चैप्टर के ऊपर दोस्तों, नंबर सिस्टम के ऊपर। आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन है आपका बी ए, सी ए और बी डी। अब ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर ध्यान देना है। जो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों वो कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। कितना था प्राकृतिक संख्या। बाकी इससे आगे भी अनंत तक है प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होके और अनंत तक जाता है। लेकिन हमको मेनली यहाँ तक का देखना है दोस्तों। एक ही संख्या का वर्ग हो सकता है और नहीं हो सकता। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी संख्या का लास्ट में अगर 1 रहता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1 है, जब इसको काय करेंगे तो लास्ट में उसका 1 ही आना है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 आएगा, 3 दूना 3 तिया 9 आएगा, 4 चौका 16 आएगा, इसका 25 आएगा, 6 6 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 8 64 आएगा, 9 81 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। ये आप माइंड से सोच बना सकते थे, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना है मुझे, इसीलिए इतना कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या तो क्या अनंत तक है। अब ध्यान दीजिएगा, कि ये 1 है, 4 है, 9 है, लास्ट में 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 1 है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके इकाई स्थान पर दोस्तों नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 25 5 है दोस्तों, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में इसमें 6 आ रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 6 भी यहाँ पे है, जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 भी किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है। लेकिन ये लास्ट में 2 है दोस्तों, यहाँ 2 देखिए, 2 किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का उसमें नहीं दोस्तों आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है नेक्स्ट सवाल कि 6735 उसका यहाँ पे स्टार लगाया दोस्तों, और 1 में यानी 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान यानी कम से कम मान, स्टार का अल्पतम मान क्या होता है, कम से कम, सबसे कम, अधिकतम मान अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो अल्पतम मान क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः कट जाएगा दोस्तों। तो 9 से काटने के लिए रूल क्या है, 9 का डिवीजन रूल क्या है दोस्तों, जो बताया मैं इससे पहले आपको फर्स्ट क्लास में, इससे पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। विभाजता का नियम क्या है दोस्तों, तो 9 से विभाजता का नियम क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है दोस्तों, तो वह संख्या पूरी 9 से कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 9 से काटने में दोस्तों क्या पढ़ेगा, यहाँ देखिए 6 है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस स्टार है, प्लस 1 है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देते हैं, स्टार के जगह पे, इसके जगह पर इसमें से कौन सी छोटी छोटी संख्या रखेंगे, पता है इसको देखिए, 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22। अब 22 में अब क्या जोड़ेंगे, सबसे कम संख्या इसमें से जो 9 को काट देगा दोस्तों, 9 से कट जाएगा ये संख्या। तो 9 का क्या होता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, यही 9 का पारा दोस्तों होता है। तो क्योंकि 22 तक मुझे पूरा गया है, ये 22 प्लस स्टार है दोस्तों। स्टार की जगह पे इसमें से क्या रखेंगे, तो 7 रखेंगे तो 22 7 29 हो जाएगा दोस्तों। तो 29 इसमें से है ही, 9 से कटेगा नहीं, 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 22 5 27, यानी 5 जब रखेंगे तो 27 हो जाएगा, ये 27 9 3 27 पूछ जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब 5 जो संख्या है तो अधिकतम संख्या ऑप्शन में से दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सवाल है कि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 55 55 कुछ भी हो सकता है आदि।
इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है इसमें से किसमें से विभक्त होगी। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको थोड़ा प्रोसेस से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। ये तो आपको हो गया कि आपको याद रखना है जब किसी दो संख्या को दो बार रिपीट एक साथ लिखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ 15 लिखा है तो दोस्तों इससे कट जाएगा, 101 से कट जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको प्रोसेस से अगर देखना है तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि संख्या, माना कि संख्या होगा x y और x y, नहीं ना हो सकता है क्योंकि मान लिया कोई 20 होगा 22 होगा, इस तरह से दोस्तों होगा। अब ध्यान दीजिएगा 15 कुछ भी आप इस तरह से लिखे तो वो कटेगा उससे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं। ये कौन से नंबर पे है, तो 1000 नंबर पे है, यूनिट 10 100 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार नंबर पे, ये सैकड़ा पे 10 पे और यूनिट इकाई पे है। तो इसको अगर हम विस्तार करेंगे तो क्या हो सकता है, 1000 x प्लस 100 y प्लस 10x प्लस y सिंगल y होगा क्योंकि यूनिट में। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अगर 100 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 10x प्लस 10y, ये बच गया, फिर प्लस सॉरी यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, 10y नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, इसमें से अगर हम एक कॉमन लेंगे, बल्कि एक को लिखने का जरूरत नहीं है, एक कॉमन लेते तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक लिख दिया, आप समझ गए होंगे। एक कॉमन लेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 10x प्लस y। अब इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, ये एक है। चलिए अब ये दोनों मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब इसको यहाँ से इसको ले लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, एक ये हो जाएगा, और दोस्तों ये एक हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ पे एक था, एक आ जाएगा। आप सोचिएगा मतलब कि एक कहाँ से आ गया, एक यहाँ से उठ गया दोस्तों, एक कॉमन लेते एक यहाँ पर आ गया उठ के, पर ये 101 हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y, यहाँ पर कुछ नहीं था, गुना किया दोस्तों तो कितना हो गया, 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101 दोस्तों। इसका मतलब हुआ कोई संख्या होगा जो 101 से कटेगा। अब ये आपका एक प्रोसेस से हो गया, बट जब वो संख्या को रिपीट करते हैं दो संख्या को आपस में लिख के साथ साथ लिखते हैं दोस्तों, हमेशा वो एक से कटेगा। जैसे मान लीजिए 32 32 44 44, इस तरह से कोई संख्या लिखते हैं दोस्तों तो वो ऑलवेज 101 यानी 101 से कटेगा। अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। ये बोल रहा है कि यदि P तथा Q अंक में विकृत करे तो, यानी इसको एक अंक मान लिया गया, अगर अंक को इंडिकेट करे दोस्तों तो कथन 5P9 क्या ये 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 यानी 11 से 14 है। तो Q का संभवतः अधिकतम मान दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि Q का संभवतः अधिकतम मान दोस्तों क्या होगा। तो ये तो एक ऑप्शन से भी हम लेंगे, और ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ऑप्शन से भी लेके हम कर सकते हैं, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 दोस्तों। ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, क्योंकि ये यूनिट संख्या इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, इसको यूनिट बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। इसको हम 500 लिख सकते हैं, इसको 100 से गुना करते, इसको 10 इसको 1 से करते हैं, प्लस 10P प्लस 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे अभी इसको हम तोड़े ना, ऐसे इस फॉर्म में तोड़े, इस तरह से इसको सैकड़ा का 100 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, इकाई पर 1 से गुना करते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ये चल जाएगा इधर, इसको यहाँ नहीं लिखता। इसको कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको तोड़ते 200 प्लस ये Q है
तो क्यू मतलब क्या 10 क्यू प्लस 8 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें से ये घट जाएगा, तो इसमें से यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, घटा के डायरेक्ट लिखे थे दोस्तों। ये प्लस लग जाएगा तो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 7 और इसको एक सेकंड के लिए हटा देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए अब घटेगा ये, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 0 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 0 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि ये बच गया दोस्तों 787। क्योंकि ये इसको हम यहाँ से उठा के लाए हैं, यहाँ हटा दिए समझाने के लिए। तो अब ध्यान दीजिए, अब क्या हम कर सकते हैं, अब जो डिजिट में है इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए 500 और 200 700 9 8 17, यानी 717 और ये 10 पी और 10 तो क्या जैसे 10 पी प्लस 10 क्यू इक्वल ये कितना है 787। इसको सब जोड़े तब इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा ये 770, ये दोस्तों होगा 5 2 7 9 8 770। अब देखिए ये इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस क्यू बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये घटा के तो 0 7 ये कट गया 70 घट गया दोस्तों। अब 10 7 70, यानी हम इसको बराबर बनाएंगे तो गुना रहेगा तो काट सकते हैं दोस्तों। अब ये हो गया, अब यहाँ p प्लस q बराबर क्या हो गया 7। तो दोस्तों इस p का, तो यहाँ q का पूछ रहा है, तो q का यानी इसका अधिकतम मान हम कितना ले सकते हैं दोस्तों। तो p का q का अधिकतम मान 7 लेंगे ना, अगर 7 ले लेंगे q का अधिकतम मान, तो 7 प्लस 0 कर देंगे तो q का मान 0 कर देता हूँ, 0 प्लस 7 7 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि q का अधिकतम मान, q का मैक्सिमम वैल्यू जीरो 7 यानी 7 क्या 7, क्यू का हम अधिकतम मान 7 ले सकते हैं। अगर यहाँ पूछता है कि पी का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं, तो पी का भी अधिकतम मान 7 ही लेते, क्योंकि यहाँ 0 रह देंगे 7 रह देंगे, 7 प्लस 0 बराबर 7 हो जाता है, तो क्यू का मान अधिकतम 7 ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करना सवाल बोल रहा है कि यदि 683 के पावर 125 में 598 के पावर 125 ब्रैकेट माइनस 647 के पावर 125 में 598 के पावर 125 को 36 से विभक्त करते हैं तो शेष पद यानी रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे 125 माइनस 598 125 पावर में, इससे माइनस सबको गुना करेंगे, तो माइनस ऐसा कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 647 125, फिर ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस 598 125। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको देखिए या ना लिखिए ऐसे ही चलेगा, ध्यान दीजिए। ये प्लस में तो कट गया, ये माइनस में तो कट गया, दोनों सेम थे दोस्तों, तो कट गया, कैंसिल हो गया। अभी कितना बच गया 683 का, इसको ध्यान दीजिए 683 पावर 125 माइनस 647 के पावर 125, यही ना बच गया। अब बोल रहा है कि इसको 36 से भाग दो, 36 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन में कितना मतलब होएगा, शेष रिमाइंडर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए देखिए, एक संख्या ले लेते हैं x के पावर m माइनस y के पावर m, ये हमेशा किससे कटेगा, तो x माइनस y से हमेशा ये कटेगा, ध्यान दीजिए पूर्णतः कटेगा दोस्तों। अब इसको समझिए, इसको हम लेते हैं 5 के पावर 3 या 5 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2, ठीक, पावर से बच्चे कितना हो जाएगा, बच्चे 25, तो 25 में से 3 दिया 9 गया तो कितना हो गया 16 हो गया। अब ये किससे कटेगा, तो 5 माइनस 3 यानी 2 से कटेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 2 से काट दिया तो कितना होगा 5 में, तो शेष कितना होता है 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2 एग्जाम्पल से और समझिए दोस्तों, ये समझिए। अब देखिए जैसे ले लेते हैं
7 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2, कुछ भी ले सकते हैं पावर में, क्योंकि छोटा लेगा तो जल्दी हो जाएगा। 7 49 माइनस 3 9, कितना हो गया 40। अब इसमें से दोनों का अंदर से कटेगा तो 7 में 3 है 4 कर डायरेक्ट पूरा। अब ध्यान दीजिए 10 चौका चले 10 बार। अब ध्यान दीजिए ठीक इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इस दोनों का अंतर करेंगे ना दोस्तों, इस दोनों का अंतर करेंगे, इसको x इसको y मान लिया दोस्तों, 683 माइनस 6, इसको अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया तो 6, ये हो गया 7 में से 4 गया तो 3, ये कट गया यानी 36। इसी दोनों का ना अंतर 36 है दोस्तों। जब अंतर से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ गया दोस्तों 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। x के पावर y माइनस y के पावर m, x के पावर m माइनस y के पावर m डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, सॉरी x माइनस y ही नहीं है जो समझाया है आपको। इसको मान लेते हैं x, ये हो गया x, ये हो गया y, तो x के पावर इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं, तो x के पावर m माइनस y के पावर m डिवाइडेड बाय ऑलवेज x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y यही ना 36 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए 3 प्रकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 दोस्तों, तो मान लेते हैं ये संख्या होगा दोस्तों 2x 3x 4x। अब बोल रहा है इनके वर्गों का योग, तो प्लस प्लस क्या प्लस स्क्वायर प्लस ना वर्गों का योग 116। अब ध्यान दे दो ना 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर 116। अब जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो गया 16 4 20 और 9 29, क्या हो गया 29x स्क्वायर बराबर 116। इसको काट दीजिए 4 से, देखिए काट के तो 4 9 चौके 36 साथ में 3 4 बार 3 11, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा दोस्तों। तब x बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर 2 निकल जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट फंस जाएगा दोस्तों, तो ये 2 निकलेगा। अब x बराबर कितना निकल गया 2। अब इस पे बैठा देंगे, पुट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इसको 2x 3x 4x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 दूना